कल हमने सुना कि सभी भगवान श्री रामचंद्र जी से अपने परिवार से मिल रहे हैं, अपनी माताओं से मिल रहे हैं, सीता जी अपनी सासों से मिल रही हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो लागी लागी पग सबन सिय भेंटति अति अनुराग, हृदय असीस ही प्रेम बस रहियो भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं इसने बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यशाली रहो। तो बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सब ही कहो गुर ज्ञानी। कही जग जात गाति मई माई के मुनि नाथा, कहे कछु परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। सब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ कर जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत मायका है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कहीं। रप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसहि दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भे अति विकल धीर धुरधारी। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुख पाया और अपने प्रति अनेक स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। तो पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक बिकल अति सकल समाजू, मानहु राजू अकाय जयऊ काजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। तो मुनिवर बहुरी राम समुझाये, सहित समाज सुसरित नहाये। व्रत निरंब तेहि दिन प्रभु कीना, मुनि कहे जल काहु न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल नहीं ग्रहण किया। तो दो भोर भय रघुनंदन ही, जो सुनि आय सुदीन। अश्रद्धा भगति समेत प्रभु सो, सब सादर कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी, वो सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति से आदर के साथ किया। कार्य पे तो क्रिया भेद जसि भरनी, भे पुनीत पातक कतरनी। जासु नाम पावक यग सुतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने से के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध स्वभयउ साधु सम्मत यस, तीरथ वाहन सुर सरि जस। शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। हुए नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग से कर्म की शुद्धि को हो गए। जब शुद्ध हुए तो दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले,
नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिम जुग जाता। है नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंदमूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धार्य बाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ। कहौ कहो सब कियो ढिठाई, उचित होई सब करिय गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, ये सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, ऐसा उचित हो वैसा कीजिए। तो धर्म से तु करुणायतन, कसन कहु अस राम। अलोग सुखित दिन दुई दरस, देखि लहौ विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों नहीं कहो। लोग दुखी हैं तो 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। राम वचन सुनि सभय समाजू, जन जल निधि महु विकल सहाजू। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहि मारुति अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। तो पावन पैति हूँ काल नहाही, जो बिलोक अग ओग नसाही। मंगल मूर्ति लोचन भरि भरी, निरखहि दर हर्षित दंडवत करि करी। सब लोग पवित्र पयास्विनी नदी में अथवा पैस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं। जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। तो राम शैल बन देखन जाही, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरि और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का भाव है। झरने अमृत के समान जल भर झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापों को हर लेती है। तो बिटप बोल तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला दुख सुखद तरुछाई, जाय बरन बन छवि कहीं पाई। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरनये सरोरुह जल बिहग, कूंजत गुंजत भृंग। अपैर विगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव।